सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 24 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपोलो अपने फुल पावर को अनलिश करने लगता है एंड तभी उसके पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बहुत ही बड़ी मूर्ति वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम होता है अर्थमस। तो उस मूर्ति को वहाँ पे देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वही एरिस उसे देख के कहता है बहुत ही सुंदर। तो ये सुन के हेरमस एरिस से कहता है, ओह तो तुमने अभी अपोलो के पावर को सुंदर कहा। जो सुन के एरिस शर्माने लगता है। फिर तभी ज्यूस हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया अपोलो, मैंने तुम्हारी इस पावर को कई सालों के बाद देखा हूँ, तो अब मुझे भरोसा है कि तुम इस लड़ाई को बहुत ही जल्दी खत्म कर दोगे। फिर तभी हम अपोलो को देखते हैं जो कहता है चलो शुरू करते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू गोल्डन थ्रेड को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपोलो के लिए एक बहुत ही बढ़िया तीर कमान बनाता है। वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है, जिसके बाद अपोलो उसे पकड़ लेता है। फिर वो लियोनार्डस से कहता है तो तैयार हो जाओ मेरे इस वार के लिए। फिर तभी वो उस तीर को खींच लेता है जिससे कि अपने आप एक तीर उसमें आ जाता है, जिसके बाद अपोलो अपनी फुल पावर से लियोनार्डस के ऊपर अटैक कर देता है। जो देख के लियोनार्डस उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि एक डीमन के कान में छेद हो जाता है और वहीं पे एक गड्ढा हो जाता है। ये देख के वहाँ पे किसी को भी नहीं समझता कि क्या हुआ है, मगर तभी हम देखते हैं कि लियोनार्डस की छाती में एक गड्ढा हो गया होता है जिससे कि बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तो ये देख के हेम्डल कहता है बहुत ही बढ़िया, अपोलो के एक ही वार ने लियोनार्डस की छाती को चीर दिया। तो वही हेरमेस भी कह रहा होता है अपोलो का ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपोलो का ये अटैक सनलाइट से भी ज्यादा स्पीड है, इसके सामने बड़े बड़े डीमंस भी नहीं टिक पाते हैं। तो ये ह्यूमन का अपोलो के सामने टिकना नामुमकिन के बराबर है। लगता नहीं ये फाइट अभी और कंटिन्यू होने वाली है। तो अब वही हम लियोनार्डस को देखते हैं जो कहता है सच में इसमें बहुत ही दर्द हुआ। फिर तभी वहाँ पे वेलकरी आ जाती है जो कहती है इसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। फिर वो उस ऑफेंसिव शील्ड को डिफेंस में बदल देती है। वही ये देख के अपोलो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक्स को रोक सकते हो, मगर ये नामुमकिन है, तो चलो तैयार हो जाओ मेरे अटैक्स को रोकने के लिए। तो ये कहते ही अपोलो लगातार लियोनार्डस के ऊपर अपने तीर से अटैक्स कर रहा होता है एंड वही लियोनार्डस अपनी शील्ड से अपोलो के हर अटैक को रोक रहा होता है, मगर तभी भी वैसा नहीं कर पाता और उसके बॉडी में अपोलो के तीर लग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी को वो तीर जाके लग रहे होते हैं जिससे कि वो सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि अपोलो के इस अटैक से लियोनार्डस की हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है, पर तभी भी अपोलो नहीं रुक रहा होता है। फिर तभी लियोनार्डस एक जगह पे खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है एंड वही लियोनार्डस की बॉडी में बहुत ज्यादा गड्ढे हो जाते हैं और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तो अब गोनरल उससे कहती है लियो तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, तुम्हें कैसे न कैसे करके खड़ा होना ही पड़ेगा। जिसपे लियोनार्डस कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसके सामने इतने जल्दी नहीं हारूंगा। तो ये कहते ही वो अपोलो से लड़ने के लिए वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो ये देख के अपोलो कहता है तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। ये कहते ही वो अपने एरो को निकाल लेता है और लियोनार्डस के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है, मगर तभी लियोनार्डस अपोलो के उस अटैक को देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी शील्ड से अपोलो के तीर को रिफ्लेक्ट करके उससे की ओर ही मार देता है, जिससे कि अपोलो के हाथ में वो तीर लग जाता है। तो ये देख के वापस सभी ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अपोलो के बॉडी में छेद हो गया होता है। फिर तभी अपोलो के बॉडी में से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जिससे कि वो वहीं पे ही बेहोश होके गिर जाता है। तो ये देख के इतने दर्द में भी लियोनार्डस के चेहरे पे स्माइल होती है। तो वही हेरमस ये देख के कहता है उसने अपोलो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या सच में वो उस अटैक को देख सकता है? तो इस पे ज़्यूस कहते हैं नहीं, वो उस अटैक को नहीं देख सकता, मगर उसने एक अंदाजा लगा के उस अटैक को रोका है। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उस ह्यूमन की बॉडी इस तरह हो चुकी है कि वो
कहीं से भी आने वाले अटैक को बिन देखे ही रोक सके। तो इसी वजह से उसने अपोलो के अटैक को बिना देखे ही उसके ऊपर डिफ्लेक्ट कर दिया। अब वही हम अपोलो को देखते हैं, जिसे देख के सभी गॉड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो अब वही हेमडल भी कहता है, मुझे सच में अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। लियोनार्डस ने अपोलो के अटैक को उसी पे डिफ्लेक्ट करके उसकी ऐसी हालत कर दी। तो अब वही लियोनार्डस कहता है कि सच में तुम अपने एरो से मर रहे हो? ओए, तुम ऐसे नहीं मर सकते, जल्दी से उठो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि अपोलो धीरे धीरे उठ रहा होता है, जो देख के वहाँ पे सभी गॉड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन वही अपोलो की बॉडी इतनी ज्यादा पेन कर रही होती है कि वो अच्छे से उठ भी नहीं पाती। तो ये देख के लियोनार्डस उससे कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि चलो अपने पैशन को दांव पे लगाते हैं, तो इस सब के बाद भी तुम अपने घुटनों के ऊपर बैठे हुए हो। चलो उठो और मेरे साथ लड़ाई करो। तुम इतने जल्दी नहीं हार सकते, तुम्हें मेरा सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ किंग लियोनार्डस। तो लियोनार्डस का ये जुनून देख के अपोलो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो कैसे न कैसे करके उठ जाता है, जो देख के वहाँ पे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।